नमो नमः बच्चों डिजिटल लेक्चर सीरीज का आज यह 16वां लेक्चर है। इसमें हम पढ़ रहे थे शुकनासोपदेश है, जहां शुकनास मंत्री चंद्रापीड़ को लक्ष्मी के दुर्गुणों से अवगत करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में ही शुकनास मंत्री कहते हैं कि इस लक्ष्मी का राजाओं पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, राजा इससे कैसे प्रभावित होते हैं जब उनके पास लक्ष्मी आ जाती है। तो वह इसका वर्णन कर रहे हैं। बच्चों आइए आरंभ करते हैं। शुकनास मंत्री कह रहे केचिद कुछ, अर्थात कुछ राजा लोग चपला भी चंचल हो जाते हैं। कब? जब उनके पास लक्ष्मी आ जाती है। और किसकी भांति चंचल हो जाते हैं? श्रमवश, परिश्रम के कारण शिथिल, ढीले हुए, शकुनी पक्षी के गलपुट, गले के भाग की समान ही जो है चंचल हो जाते हैं। कौन? राजा लोग। सभी नहीं कह रहा कि कुछ राजा लोग चंचल हो जाते हैं। तो बच्चों यहां जो पक्षी है, जब वह ज्यादा परिश्रम कर लेता है उसके कारण क्या है, वह शिथिल, ढीला हो जाता है। परिश्रम के कारण थका हुआ जो पक्षी है उसके गले के भाग के समान, जो गलपुट जो होता है बच्चों, वह क्या है, जब वह थकता है तो वह गलपुट अत्यंत तीव्र गति से चलता है। पक्षी के गले के नीचे का जो भाग है वह तेज गति से चलता है, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं रहता, चंचल हो जाता है। उसी प्रकार से ये राजा लोग जो हैं लक्ष्मी के आ जाने पर चंचल हो जाते हैं, स्थिर नहीं रहते, अर्थात उनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती है। क्या आ जाती है? उनमें चंचलता आ जाती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर शुकनास मंत्री? चंद्रापीड़ को क्या कहना चाहते हैं कि कल तुम राजा बनोगे, तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, तो तुम जो है चंचलता जो प्रभाव है लक्ष्मी का, यहाँ ऐसे राजा लोग जो है चंचल हो जाते हैं, तो तुम जो है चंचल मत होना इस लक्ष्मी के कारण, कि कल तुम्हारे पास लक्ष्मी आएगी, तुम राजा बन जाओगे, तो ऐसा नहीं हो कि लक्ष्मी के आने पर तुम चंचलता को प्राप्त हो जाओ, अर्थात तुम्हें चंचलता प्राप्त नहीं करनी है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। खदोत उन्मेष मुहूर्त मनोहराभिः, अर्थात खदोत क्या होता है? जुगनों की, उन्मेष चमक। उन्मेष क्या होता है बच्चों? यहाँ चमक, और साथ में खदोत क्या होता है बच्चों? जुगनू। जुगनू की चमक के समान। मुहूर्त अर्थात थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए ही। मनोहरा भी सुंदर होती है, मनोहर होती है। लक्ष्मी कैसी है? जिसकी चमक है जुगनू की तरह है, जिसका प्रकाश है थोड़ी देर के लिए होता है बस। कह रहे कि जुगनू की चमक के समान ही मुहूर्त, क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए जो क्या है, मनोहरा भी सुंदर लगती है। इस लक्ष्मी की चमक कैसी है? जुगनू की भांति। थोड़े समय के लिए लक्ष्मी आती है और फिर यह चली जाती है। मनस्वी जन गृहीता भी, मनस्वी जनों के द्वारा गृहीता भी अर्थात निंदित। जो मनस्वी जन जो होते हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, वह लक्ष्मी को नहीं चाहते हैं, तो लक्ष्मी क्या उनके द्वारा क्या होती है? गृहीता भी, निंदित होती है। तो लक्ष्मी कैसी है? जो श्रेष्ठ जनों के द्वारा, जो चिंतन करने वाले जो जन है, जो मनस्वी जो जन है, उनके द्वारा क्या है, यह निंदित होती है। ऐसी संपद भी प्रलोभ्यमाना, प्रलोभ्यमाना अर्थात लुभाए जाते हुए। भी का क्या अर्थ है यहाँ पर बच्चों? संपत्तियों के द्वारा। ऐसे संपत्तियों के द्वारा राजा लोग जो हैं वो क्या है? लुभाए जाते हैं। किस लक्ष्मी के द्वारा? किस संपत्ति के द्वारा? जो क्या है? मनस्वी जनों के द्वारा निंदित होती है, जो जुगनू की चमक की तरह थोड़ी देर के लिए मनोहर लगती है, जो पक्षी के गलपुट की भांति के चंचल है। ऐसी जो लक्ष्मी है, ऐसी जो संपत्तियों के द्वारा क्या है? प्रलोभ्यमाना, ये राजा लोग लुभाए जाते हैं। इससे आगे देखिए। धन लव लाभ अवलेप विस्मृत। अब यहां बच्चों कह रहे हैं कि धन का, साथ ही क्या कह रहे हैं? लव, अर्थात थोड़ा धन, थोड़े से धन की प्राप्ति से ही, कह रहे कि थोड़े से ही धन की प्राप्ति से क्या हो जाता है? अवलेप विस्मृत, अर्थात लाभ से क्या हो गया? प्राप्त होना, लाभ होना किसका? धन का, वो भी कैसा? लव अर्थात थोड़ा।
थोड़े से धन की प्राप्ति से ही अवलेप अर्थात अहंकार से विस्मृत है, भूल जाते हैं क्या, जन्माने अपने जन्म को, अपने जन्म को भूल जाते हैं। थोड़े से धन की प्राप्ति से ही अपने जन्म के क्या उसको क्या विस्मृत भूल जाते हैं। अर्थात जैसे ही राजा के पास जो है लक्ष्मी आई, वो राजा बनता है, उसके पास लक्ष्मी आती है, तो वह क्या है, वो थोड़ा सा धन जो उसे प्राप्त हो गया है, जो भी उसने स्वयं अर्जित नहीं किया है, जो उसे मिला है, वह क्या है, उस थोड़े से धन को प्राप्त करके ही राजा जो है वो अपने जन्म जो उसको भूल जाते हैं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ उसे क्या, उसकी मृत्यु भी होगी। अर्थात राजा इस सत्य को भूल जाते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है तो वह मृत्यु को भी प्राप्त होंगे। साथ ही यह भी भूल जाते हैं कि जन्म के समय वो क्या थे, दरिद्र थे, उनके पास कुछ भी नहीं था। तो जन्म के समय की दरिद्रता को भूल जाते हैं और थोड़ा सा धन आने पर ही क्या है उनके अंदर कि मृत्यु भी उन्हें आनी है। यह जो लौकिक सत्य है इससे जो है वो परे हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, इसको विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं। अनेक दोषों पचितेन, अनेक दोषों से व्याप्त, अनेक दोषों से व्याप्त है। कह रहे कि दुष्ट सृजेव गंदे रक्त के समान। क्या कह रहे हैं, दुष्ट सृजेव गंदे रक्त के समान। देखिए आगे देखते हैं, रागावेशेन अर्थात विषय आसक्ति के आवेश से, साथ देखिए बाध्यमाना पीड़ित किए जाते हुए। यहां ये क्या है बच्चों, बाध्यमाना है, यहां ये मैं कर देती हूँ इसको, ये क्या है बच्चों, बाध्यमाना, प्रिंट में मिस्टेक हुई, इसमें बाध्यमाना पद है यह। यहां क्या कह रहे हैं, बाध्यमाना अर्थात पीड़ित हुए, पीड़ित रहते हैं। कैसे, अब जब जिस व्यक्ति का जो खून गंदा हो जाता है अर्थात उसमें दोष आ जाते हैं, दोष से क्या है, वात पित्त कफ आदि दोषों से युक्त जो रक्त होता है जिसमें क्या बीमारियां आ जाती हैं, ऐसे गंदे रक्त के समान हो जाते हैं। तो राजाओं में क्या बीमारियां आ जाती हैं, लक्ष्मी के आने पर वो क्या करना आरंभ कर देते हैं, मदिरा पान करना, जुआ खेलना आदि दोषों से युक्त हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अनेक दोषों से युक्त, अनेक दोषों से युक्त हुए, मदिरा पान आदि जो जुआ खेलना आदि दोषों से व्याप्त हो जाते हैं। और क्या है, गंदे रक्त के समान, गंदे रक्त की भांति जो है रागावेशेन बाध्यमाना, जो राग है, जो आसक्ति है, उनके आवेश से वो पीड़ित किए जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार से व्यक्ति का खून जो है गंदा हो जाता है, उसमें वात पित्त कफ दोष आ जाता है, बीमार हो जाता है, और वह क्या है फिर उसके बाद क्या होता है, वह उस रोग से पीड़ित हो जाता है, वह पीड़ित ही रहता है, दुखी रहता है। उसी प्रकार से ये राजा जो है, जैसे लक्ष्मी आती है तो इनमें कौन से दोष आ जाते हैं, मदिरा पान करना, जुआ खेलना इत्यादि जो दोष हैं, जो अनेक दोषों लिखा है बच्चों यहाँ पर, दोषों से युक्त होना, लक्ष्मी के आने पर ये दोष राजा में आ जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, और साथ ही क्या है, विषय आसक्ति, भोगों के प्रति आसक्ति जो आ जाती है, तो उससे क्या है, राजा पीड़ित होता है। तो क्या कह रहे हैं कि हे चंद्रापीड़, तुम्हें जो है विषयों की आसक्ति से पीड़ित नहीं होना है, तुम्हें अनेक दोषों से युक्त नहीं होना है, कि कल तुम्हारे पास लक्ष्मी आएगी तो तुम जो है कहीं ऐसा ना हो कि लक्ष्मी का जो प्रभाव है उससे तुम्हें जो है लक्ष्मी के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचाना है, उससे विषय भोगों के प्रति आसक्त नहीं होना है, उनसे पीड़ित नहीं होना है। विविध विषय ग्रास, बच्चों इसमें क्या है, अनेक प्रकार के विषयों के भोग की लालसा वाली। ग्रास, यहाँ ग्रास क्या है, भोग, उसके लालसा वाली है। कह रहे कि अनेक प्रकार के विषयों के भोग की लालसा वाली कौन, यह लक्ष्मी। लक्ष्मी को धारण करने वाले राजा क्या हो जाते हैं, अनेक प्रकार के विषय भोगों की इच्छा करते हैं। उनके पास लक्ष्मी आती है तो सोचते हैं कि हम विषय भोग जो हमारे वो बढ़ते जाए, इच्छा करते हैं वह। कह रहे कि पंच भी, अब यहां देखिए क्या पद आ रहा है, कह रहे कि पंच भी अपी, 5 इंद्रियों वाले होते हुए भी, अनेक सहस्र संख्यी ईव, मानो हजारों की संख्या वाली, सहस्र संख्यी हजारों की संख्या वाली,
क्या कर रहे हैं? इंद्रियों द्वारा आयस्य माना, अर्थात परेशान किए जाते हुए। इंद्रियां कितनी होती है बच्चों? 5। मनुष्य में जो है कितनी? 5 इंद्रियां हैं। उनसे वह क्या करेगा? अनेक प्रकार के विषय भोगों का जो उसकी इच्छा बढ़ती है। ऐसी क्या है? यहाँ 5 इंद्रियां हैं। अब मनुष्य क्या करता है? इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता, इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। तो 5 इंद्रियों से वह क्या चाहता है कि विषय भोग जो उसके और बढ़ जाए, वह ऐसी इच्छा करता है। लेकिन जो राजा होते हैं उनके देखो क्या बताया है? अनेक सहस्र संख्यई, अर्थात अनेक, मानो हजारों की संख्या वाली इंद्रियां हो जाती हैं। एक इंद्रिय से मानो वह हजारों कार्य करना चाहता है, वो भी कैसे? विषय भोगों की आसक्ति के। अर्थात एक के बाद एक उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो जो एक इंद्रिय से वह क्या कर लेता है? 1000, अर्थात 5 से कितना हो गया? यहाँ क्या कह रहे हैं? 5 से क्या करेगा वो? हजारों की संख्या वाले और अधिक। एक को यदि हम 1000 के भी करते हैं बच्चों, तो वह क्या करे? कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका होते हुए जो पंच जो इंद्रियां हैं, उनसे क्या करते हैं? मानो हजारों की संख्या वाली इंद्रियों के द्वारा वो यास्य माना मीन्स परेशान किए जाते हैं। अर्थात अपनी इंद्रियों की वो जितना ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी क्या है? वो आसक्ति बढ़ती जाती है। एक बार किसी कार्य को किया, लेकिन मन कह रहा है कि दोबारा करना है इसे, अर्थात वो फिर वह उसमें पुनः जो प्रवेश कर लेते हैं, उसके बाद आगे और प्रवेश कर लेते हैं। इस प्रकार से वह क्या है? असंख्य जो है इंद्रियों वाले, हजारों की संख्या वाले इंद्रियों के द्वारा परेशान किए जाते हैं। आगे देखिए, कह रहे प्रकृति चंचलतया, अर्थात स्वभाव से चंचल होने के कारण लब्ध प्रसरेण, अवसर पाए हुए, एकेन अपि, एक होते हुए भी। अब ऐसे राजा लोग क्या हो गए? स्वभाव से चंचल हो गए हैं, साथ ही के अवसर पाए हुए हैं, उन्हें अवसर मिला हुआ है। अब राजा बन गए हैं, उनके पास लक्ष्मी आ गई, उन्हें अवसर भी मिला हुआ है। साथ ही कह रहे एकेन अपि, एक होते हुए भी क्या करते हैं? देखिए आगे, सहस्त्र नाम, अर्थात हजारों रूपों को, ईव मानो उपगतेन, प्राप्त किए हुए, मनसा, मन से, आकुली क्रियमाणा, व्याकुल किए जाते हुए, विह्वलताम उपयांति, अर्थात व्याकुलता को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ हजारों रूपों को प्राप्त हुए होते हैं बच्चों। कैसे? रूप क्या होता है? उनके पास एक ही होता है। शरीर जो है, जो मनुष्य, उसने का एक ही रूप धारण किया हुआ है, लेकिन वह हजारों रूपों को कैसे प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? मन से। ये सब क्या है? हजारों रूपों को प्राप्त करने का अर्थ क्या है? कि वह जो है अपने जो कार्य हैं उनको क्या है? बढ़ा देता है। एक होते हुए भी हजारों रूपों को प्राप्त किए हुए, अर्थात रूप का क्या अर्थ है? कि किसी समय जो है कौन सा रूप है तो एक ही, लेकिन उनके कार्य कौन से? भोग, आसक्ति जो है उनकी वो बढ़ती जाती है। हजारों रूप धारण किए होते हैं, पता नहीं होता कि राजा क्षण भर में क्या कह दे। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? कि उन हजारों रूपों को होता है। कभी जो आवेश में आकर राजा आवेश में आ जाता है, सामने वाले को क्या करेगा? दोषी ठहरा देता है। कभी राजा जो है उसे क्षमा कर देता है। इस प्रकार से राजाओं के जो कार्य क्या होते हैं? वो अनेक प्रकार के हो जाते हैं। ऐसे कब होते हैं? जब वह हजारों रूपों को प्राप्त करते हैं, और इनमें भी कार्य क्या है? वो गलत कार्य भी करते हैं। कोई दोषी नहीं है तो भी उसे अगर राजा ने दोषी ठहरा दिया तो वो क्या है? दोषी ही है। अर्थात राजा क्या है? हजारों रूपों को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार के राजा जो है वो मन से क्या व्याकुल किए जाते हुए क्या करते हैं? बेचैनी को ही प्राप्त होते हैं। तो तुम्हें जो है इस व्याकुलता को प्राप्त नहीं करना है, ऐसा कह रहे हैं शुकनास। ग्रहीरीव ग्रह्यन्ते, ग्रहों के समान, ग्रहों के द्वारा क्या है? वो ग्रह्यन्ते मीन्स पकड़ लिए जाते हैं। कैसे? धन लक्ष्मी के आ जाने पर राजा लोगों की जो चेष्टाएं हैं वो कैसी हो जाती हैं, उसका वर्णन यह शुकनास मंत्री कर रहे हैं कि वो राजा लोग मानव ग्रहों के द्वारा पकड़ लिए गए हों, इस प्रकार के हो जाते हैं। अर्थात जैसे ग्रह जो हैं वो दुखी करते हैं मानव को। शनि, राहु जिनको हम कहते हैं, केतु जो है ऐसे ग्रह हैं जो मनुष्य को दुखी करते हैं। उसी प्रकार से ये राजा भी जो है अपनी प्रजा को पीड़ित करते हैं, मनुष्य को पीड़ित करते हैं। कि जैसे जो है ग्रह पीड़ित करता है, उसी प्रकार से राजा भी पीड़ित करता है। तो यह क्या कह रहे हैं? कि चंद्रापीठ, तुम अपनी प्रजा को इस प्रकार से जो है पीड़ित मत करना। कह रहे कि भूतैरीव अभिभूयन्ते, अर्थात भूतों के समान
कि मानो क्या हो गए हैं, जिनके पास लक्ष्मी आ गई है तो ऐसे राजा कैसे रहते, मानो भूतों के द्वारा अभिभूयन्ते दबा दिए जाते हैं। भूतों के द्वारा जो है दबाने का क्या अर्थ है, बच्चों की भूत के समान हो जाते हैं ऐसे राजा लोग। जैसे जो भूत को देख करके मनुष्य डर जाता है, उसी प्रकार से जो है प्रजा या जो अन्य जो जन है वो ऐसे राजा को देख करके क्या है, डर जाते हैं। मंत्रेरीव आवेश्यन्ते, मंत्रों के द्वारा वश में कर ले जाते हैं। मंत्रों के द्वारा वश में करने का बच्चों यहाँ क्या अर्थ है, ये राजा लोग कैसे हो जाते हैं, लक्ष्मी के आने पर मानो कि मंत्रों के द्वारा वश में कर ली गई हूँ। अर्थात जैसे मंत्र से जो है किसी पर भी प्रभाव करके जो उसे अपने वश में कर लिया जाए, इसी प्रकार से ये लक्ष्मी जो है उनका ऐसा प्रभाव होता है राजाओं पर कि वो उस लक्ष्मी के वश में ही आ जाते हैं, जैसे कोई मनुष्य जो है मंत्र के प्रभाव से वश में आ जाए। अर्थात ये राजा जो है क्या करते हैं, वश में कर ले जाते हैं इस लक्ष्मी के द्वारा, जैसे कोई मनुष्य मानो मंत्रों से वश में कर लिया गया। सत्वई रीव का बच्चों के जंगली जीवों के द्वारा ये राजा कैसे हो जाते हैं, मानो हिंसक जंतुओं के द्वारा अवष्टभयन्ते पकड़ लिए गए हों, कि मानो किसी हिंसक जानवर ने इनको पकड़ लिया हो। जैसे कोई हिंसक जो जानवर है वो किसी पर आक्रमण कर देता है, अचानक ही कर देता है, हिंसक है तो क्या हिंसा करेगा, आक्रमण कर देता है। इसी प्रकार से ये जो राजा हैं यह भी अचानक ही आक्रमण कर देते हैं। ये राजा कैसे हो जाते हैं, हिंसक जंतुओं के द्वारा मानो क्या है, पकड़ लिए गए हों। अर्थात ही जो लक्ष्मी है क्या है कि इस पर क्या है, इसके प्रभाव में आ जाते हैं, इसके द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। अब यहाँ कैसे बताया, ऐसे राजाओं को हिंसक जानवरों के समान, ये राजा हिंसक जानवरों की भांति हो जाते हैं। जैसे जो हिंसक जानवर है किसी पर भी आक्रमण कर देता है, ऐसे ही राजा लोग भी किसी पर भी आक्रमण कर देते हैं। वायु ने विडंब्यन्ते, वायु के द्वारा विचलित कर दिए जाते हैं। अर्थात यहाँ क्या है कि मानो ये राजा कैसे हो जाते हैं, वायु के द्वारा विचलित कर दिए हैं। वायु भी कैसी है, कह रहे कि जिस प्रकार से वायु जो है वो मनुष्य को क्या है अपने बहाव में बहा ले जाती है, उसी प्रकार से ये राजा जो है क्या है, इनको लक्ष्मी जो है वो अपने बहाव में बहा ले जाती है। वायु की तरह भ्रमित हो जाते हैं राजा ये, या लक्ष्मी क्या करते हैं, अपना प्रभाव दिखाती है और क्या कर देती है, उन्हें भ्रमित कर देती है। ऐसे राजा लोगों को भ्रमित कर देती है अर्थात विचलित कर देती है। तो ये वायु के समान ही विचलित हो जाते हैं ये राजा लोग जिनके पास धन वैभव आता है। पिशाचे रीव ग्रस्यन्ते, और ये कैसे, मानो कि पिशाचों के द्वारा ग्रस लिए गए। ये राजा कैसे हो जाते हैं, मानो किसी पिशाच ने इनको जो है ग्रस कर लिया हो। अब पिशाच जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो पिशाच जो है मांस खाते हैं, खून चूस लेते हैं, रक्त चूस लेते हैं। इसी प्रकार से राजा जो है वो किसी को भी अपना ग्रास बना लेते हैं, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, किसी को भी सजा दे देते हैं। अचानक ही पता नहीं जो है राजा क्या कह, जिससे भी जो है क्या है कि प्रजा जो है वो क्या है, डर जाएगी, भयभीत हो जाती है। तो ये इनका कैसे हो जाते हैं, पिशाचों के समान ही ये राजा लोग। लक्ष्मी जब इनके पास आ जाती है तो ये पिशाचों की भांति हो जाते हैं, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करते हैं। ये जो है प्रजा को ग्रस लेते हैं। मदन शरीर मर्म आहता एव, मदन कामदेव के शरीर बाणों से मर्म आहता, मर्म स्थल वाले, ठीक है। साथ ही कह रहे कि आहता क्या होता है, घायल हुए, मर्म मीन्स मर्म स्थल वाले, अर्थात कामदेव के बाणों के द्वारा आहत हुए, घायल हुए, मर्म स्थल वाले, उसके समान ही मुख भंग सहस्राणी, मुख की क्या है, क्या करेंगे, हजारों प्रकार की मुख की उसको क्या है, भंग करने, अर्थात भंगिमाएं जो है कुर्वते करते हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति क्या है कामदेव के बाणों से घायल हो जाए तो उसकी मुख जो मुद्रा होती है वो क्या होती है, मुख में विकार आ जाता है, अनेक प्रकार की वो जो है भंगिमाएं बनाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जो राजा लोग हैं जिनके पास धन लक्ष्मी आ गई है तो वो क्या हो जाते हैं, कामदेव के बाणों से घायल होते हैं। तो कह रहे कि चंद्रापीड़ तुम ऐसा मत बनना, तुम काम के बाणों से घायल मत होना, मर्म स्थल वाला मत बनना, और मुख की जो हजारों प्रकार की जो भंगिमाएं हैं वो मत बनाना। क्या कह रहे हैं कि एक राजा की भांति अपने कर्तव्य को पूरा करना। धन उष्मणा पच्चय माना ईव विचेष्टन्ते, बच्चों यहाँ क्या है देखिए, धन उष्मणा अर्थात धन की गर्मी, यहाँ पर क्या है, इसमें धन है और उष्मणा है। तो धन की और उष्मणा का क्या अर्थ है,
गर्मी, ये इन दो से मिलकर बना है, तो इसका क्या अर्थ होगा? गर्मी। उष्मणा से गर्मी अर्थ हो गया। पच्यमाना, पकाए जाते हुए कि जैसे ही विचेष्टन्ते, चेष्टा करते हैं। अब बच्चों यहाँ क्या है? धन की गर्मी से मानो पकाए जाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अब जैसे कि जो गर्मी है बच्चों, जहाँ हम जैसे मान लो भोजन बनाते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें भी क्या है? भोजन क्या है? गर्मी से ही तो पकता है, लेकिन वो क्या होता है? कच्चा होता है, उसके बाद क्या पक जाता है वह। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि इन राजाओं के पास धन जो है इतना अधिक आता है कि उसकी गर्मी से मानो ये क्या है? पका दिए जाते हो। ये क्या है? मानो पका दिए गए हो। जैसे अग्नि की गर्मी से भोजन पक जाता है, उसी प्रकार से क्या कह रही है? धन की गर्मी से ऐसे हो जाते मानो पका दिए गए और अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। अर्थात क्या करते हैं? अनेक प्रकार की चेष्टा, जो उनका स्वभाव है वो क्या समाप्त हो जाता है, विनम्रता का गुण चला जाता है। पक गए, पकने के बाद में क्या होते हैं? चेष्टाएं इनकी बढ़ जाती हैं, और चेष्टाओं में भी क्या है? दुर्गुण आने लग जाते हैं। जो इनके गुण है वह तो समाप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब धन की गर्मी आ गई है और उस गर्मी के द्वारा ये पकाए जाते हैं। अर्थात बार बार जो है इन्हें क्या, बस कि हमारे पास तो बहुत धन है, बहुत लक्ष्मी है। इस प्रकार जब ये पकाए जाते हैं तो क्या है? अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते हैं। गाढ़ प्रहार आहता, बच्चों यहाँ क्या है? इसमें गाढ़ है, प्रहार है और आहता, तीन इसमें पद हैं। कह रहे कि गाढ़ प्रहार क्या होता है? तेज प्रहार से। कह रहे कि मानो तेज प्रहार से आहता, आहता का क्या अर्थ है बच्चों? घायल हुए। और गाढ़ का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ तेज। तो यहाँ क्या कह रहे कि तेज प्रहार से घायल हुए। अंगानी न धारयंती, अंगों को धारण नहीं करते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या कह रहे हैं कि मान लो जैसे तेज प्रहार से क्या, शरीर का कोई अंग है वह कार्य नहीं करता है। शरीर का कोई अंग क्या है? तेज प्रहार के कारण घायल हो गया और वह कार्य ना करे, उसी प्रकार से ये राजा हो जाते हैं। जब इनके पास धन वैभव आता है तो ये क्या है? अपना जो कार्य है वह स्वयं नहीं करते हैं। वो क्या है? इसका क्या अर्थ है? अंगानी न धारयंती, अंगों को धारण नहीं करते। अर्थात जैसे कि मनुष्य, अच्छा उसका शरीर जो है, जब कोई अंग जो है घायल हो जाए तेज प्रहार से और वह अपना कार्य स्वयं न कर पाए, इसी प्रकार से राजा लोग जो हैं मानो इस लक्ष्मी के तेज प्रहार से घायल हुए अपना कार्य क्या दूसरों से करवाते हैं। अर्थात अपने शरीर के अंगों को तो धारण ही नहीं करते हैं। कहने क्या चाह रही है शुकनास कि दूसरों की सेवा कि दूसरों की सेवा प्रत्येक समय, हर समय जो है वो दूसरों से सेवा करवाते रहते। तुम वैसा मत करना। तुमने अपने अंगों को धारण किया हुआ, इन अंगों से अपना कार्य लेना। यह नहीं कि प्रत्येक समय तुम सेवक को बुलाकर ही कार्य कराओ। तो इन राजाओं की दशा कैसी हो जाती है? मानो इन्होंने अंग धारण ही नहीं कर रखे हैं। जैसे कि तेज प्रहार से जो है व्यक्ति का कोई अंग, मान लो हाथ ही जो है वो घायल हो गया और ऊपर नहीं उठ रहा है, इसी प्रकार से इन राजाओं के जो अंग है वह क्या है? हाथ है या पैर जो है कि ऊपर ही नहीं उठ रहे, ये तो कार्य ही नहीं कर पा रहे हैं अपना, ये दूसरों से अपना कार्य करवा रहे हैं। तो कह रहे कि तुम ऐसा राजा मत बनना। कुलीरा ईव तिर्यक प्रेभ्रंती, कुलीरा से यहाँ क्या अर्थ है बच्चों? केकड़े के समान। कुलीरा का यहाँ क्या है बच्चों? क्या कह रहे कि केकड़े की भांति। कह रहे हैं कि केकड़ों की भांति। ये हो गया ना, जैसे जो केकड़ा होता है बच्चों, क्या है कि तिरछा ही चलता है। वे किसी भी दिशा में अपने आप जो अपनी दिशा भी बदल लेता है, किसी भी दिशा में चलने लग जाता है, किसी भी समय अपनी गति बदल लेता है। तो ये जो राजा लोग होते हैं जिनके पास क्या है? लक्ष्मी आ जाती है, तो ये क्या है? किसी भी समय ही जो है अपनी गति बदल लेते हैं। तिर्यक से क्या अभिप्राय बच्चों? यहाँ पर टेढ़ा। तिर्यक तिरछा भी और टेढ़ा भी आप लगा सकते हैं इनको, तिरछा। और प्रिय भ्रांति क्या हो गया? घूमना। तो ये राजा जो है वो केकड़े की भांति हो जाते हैं और क्या करते हैं? केकड़ों की भांति ही जो है तिरछे अर्थात टेढ़े चलते हैं। तो यहाँ जो है केकड़ा जो है वो किसी भी समय अपनी गति बदल लेता है, तो ये राजा भी अपनी किसी भी समय अपनी गति बदल लेते हैं। अर्थात यहाँ शुकनास क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम भी जो है तिरछा मत चलना। किसके समान? केकड़ों के समान। अर्थात
तुम अपनी प्रजा के कल्याण की गति वह चुनना, तुम सीधे मार्ग पर चलना। कोई भी निर्णय लो तो उसे क्या है, केकड़ों की भांति उसे तिरछा करते हुए जो है मत कार्य करना, अर्थात किसी और के कहने से, ठीक है, तुम कार्य मत करना। धन लक्ष्मी ज्यादा होने से, कहते लक्ष्मी आ गई तुम्हारे पास, धन ज्यादा हो गया, तो तुम अपनी गति जो है तिरछी मत करना, हमेशा जो है स्पष्ट रहना, सीधा बोलना, प्रजा का कल्याण करना। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि शुकनास के तुम्हें जो है केकड़े की गति से नहीं चलना है, तुम राजा बन जाओगे, तुम्हें हमेशा ही जो है सीधा चलना है। अधर्म भग, देखिए अधर्म भगन गत्ते, अधर्म अर्थात जहाँ धर्म नहीं है उसके कारण, भगन का क्या अर्थ है, नष्ट हुई, भगन क्या, टूटी हुई, नष्ट हुई, गत्ते से क्या तात्पर्य, गति वाले, और भगन मैंने जो क्या है नष्ट हो गई है, जो टूट गई है, नष्ट होना या क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो जाता है, टूटना। पंगव एव परेण संचार्यन्ते, पंगवे का क्या अर्थ है बच्चों, पंगु के समान, अर्थात लंगड़े के समान, परेण दूसरों से, संचार्यते चलाए जाते हैं। यह अधर्म के कारण नष्ट हुई गति वाले, लंगड़े के समान जो है दूसरों के द्वारा चलाए जाते हैं। अब क्या है कि राजा जो है वह लंगड़ा तो नहीं है, लेकिन वह चापलूसों के कहने से चलने लग जाता तो वह लंगड़े के समान ही है। वह अपना कार्य है, जो कार्य कर रहा है, मान लो मंत्री के द्वारा सभा में जोर है, दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से यदि राजा चलता है तो वो क्या है, पंगु के समान है, लंगड़े के समान है। दूसरों के कहने से अपनी नीतियां मत बनाना। शुकनास यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं चंद्रापीठ को, कि तुम दूसरों के कहने से अपनी नीतियां मत बनाना, अधर्म से जो है तुम्हारा ये शासन फिर नष्ट हो जाएगा। यदि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, स्वयं जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके जो अपनी योजनाएं बनाओ तो तुम सफल रहोगे। और दूसरों के कहने, दूसरे से तात्पर्य क्या, मंत्री इत्यादि के कहने से या चापलूस जो है उनके कहने से यदि तुमने अपनी नीतियां बनाई तो तुम जो है सफल नहीं होगे और इस अधर्म से क्या है, नष्ट हो जाओगे। तभी कह रहा है कि अधर्म भगन गत्ते, या शुकनास क्या कह रहे हैं कि अधर्म से क्या है, टूटी हुई गति वाली, नष्ट हुई गति वाली। यदि वह दूसरों के कहने से चलेगा तो धर्म तो नष्ट हो ही जाएगा, तो राजा की गति कैसे हो जाएगी, अधर्म से। अर्थात अधर्म से नष्ट हुई गति वाला राजा जो है वो कैसा हो जाता है, पंगु के समान। यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि चापलूसों के कहने से या मंत्री इत्यादि के कहने से अपनी नीतियां मत बनाना। यह शुकनास मंत्री जो है चंद्रापीठ से यह कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों हम यहीं तक ही करेंगे आज। आइए देखते हैं इसमें व्याकरण की दृष्टि से। आइए आरंभ करते हैं बच्चों से। यहाँ से बच्चों हमने इसको किया। इसमें बच्चों जो पद आया हुआ है ये देखिए, यह पद बच्चों खदोतो उन्मेष, यहाँ मैं इसे कर लेती हूँ अंडरलाइन। यहाँ तक देखिए, ये मनोहरा भी, यहाँ तक जो आया है बच्चों इसमें क्या है, कर्मधारय समास है। इसका विग्रह देखिए आप, मैं इसे जो यही लिख देती हूँ बच्चों, इसका विग्रह खदोतो नमेश, यहीं तक हो जाए ना, खदोतो नमेश हो गया। आगे देखिए, ईव मुहूर्तम मनोहरा ताभी, ये बच्चों इसका विग्रह है। इस पूरे पद का है ये, इसमें क्या है, कर्मधारय समास हो गया। आइए और देखते हैं बच्चों इसमें। बच्चों इसमें देखिए ये पद है दुष्टा सृजेव, इसमें भी जो है कर्मधारय समास है बच्चों। इसका विग्रह बच्चों मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, दृष्टम असृक तेन, यह है बच्चों इसका विग्रह।
इसमें कर्मधारय समास। आइए और देखते हैं इससे आगे। बच्चों इसमें पद आया है लब्ध। यह किससे मिलकर बना है? यह जो लब्ध है बच्चों यह बना है लब जमा कत से। इसे हटा ही देते हैं बच्चों बस। और देखते हैं बच्चों इसमें देखते हैं और पद ये आगे। बच्चों इसमें पद देखिए यह धन उष्मणा है, यह है। इसमें बच्चों षष्ठी और तत्पुरुष समास है बच्चों इसमें। इसका विग्रह मैं लिख देती हूँ यहीं। धनस्य उष्मणा। और देखते हैं बच्चों इसमें यहाँ है बच्चों गाढ़ जो पद है यह मिलकर बना है गाह जमा कत से। और देखते हैं इसमें इसी के साथ ही बच्चों ये प्रहार जो पद है यह बना है प्र जमा हुरी और जमा अण प्रत्यय से। और बच्चों इसमें है मदन शरई जो पद आया है बच्चों, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। षष्ठी तत्पुरुष समास है बच्चों। इसका विग्रह है मदनस्य श्रास्तई। यह इसका विग्रह हो गया बच्चों। और देखते हैं इसमें बच्चों यहाँ जो यह पद है प्रसरेण, यह मिलकर बना है प्र जमा श्री जमा अप जमा टा से बच्चों। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ है यह पद उपगतेन, यह बना है, यह पद क्या है उपगतेन। और यह किससे मिलकर बना है बच्चों उप जमा गम जमा कत और जमा टा से बच्चों। इसमें क्या है ग्रही रीव से। यहाँ से देखिए सब में ईव ईव और ईव आया हुआ है बच्चों। ये जो सत्वी रीव वायु नेव देखिए इसमें पिशाची रीव है बच्चों। इस प्रकार से यहाँ है ये देखिए प्रत्येक पंक्ति में बच्चों यहाँ आया हुआ ईव है और यहाँ पर भी देखिए ईव है। इससे आगे देखिए पंग व ईव आया है। तो बच्चों यह जो है यह क्या है कि इस पूरे गद्य भाग में जो है जो हमने अभी जो सेकंड पैरा जो इसमें किया है उसमें क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है बच्चों। कहाँ से आरंभ है ये ग्रही ईव ग्रहीयन्ते से लेकर के और यह जो है संचार्यन्ते तक जो है बच्चों यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है क्योंकि इसमें क्या है बच्चों संभावना की गई है, उपमा नहीं है बच्चों। यहाँ पर यहाँ संभावना की गई है कि ऐसे राजा जो है कैसे हो जाते हैं। तो यहाँ क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है इसमें। और साथ ही बच्चों यहाँ पर जो है धन संपत्ति की प्राप्ति के कुप्रभाव का भी वास्तविक चित्रण यहाँ किया हुआ है। यहाँ जो है बच्चों क्या बताया है कि राजाओं पर जो है राजाओं पर लक्ष्मी का कुप्रभाव वर्णित है।
बच्चों इससे आज हम यहीं तक ही करेंगे, इससे आगे का अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों घर पर ही रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और इसी प्रकार से ही निरंतर जो है पढ़ते रहिए। नमो नमः।